जय श्री राम। आइए आपको सुनाते हैं रावण के जन्म की कथा, जो अगस्त मुनि ने श्री राम जी को सुनाई थी। जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए आबद्ध था। उसकी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण की भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे थे हो? महोदर, प्रस्थ निरूपाक्ष भी कम वीर ना थे। इस पर अगस्त मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तो मैं रावण के जन्म पर प्राप्ति का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी गुणवान थे। एक बार वे महगिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राज ऋषियों आदि की कन्याएं वहाँ क्रीड़ा करने आ जाती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने वहाँ जाने से मना किया, तब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो कल से लड़की यहाँ मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। सब कन्याएं नहीं आईं। शेष कन्याएं जो वहाँ आना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या श्राप के बारे में अनजान थी। वह आश्रम में आ गई। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्वा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेद धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वा से कर दिया। उनके वैश्रव नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया। राक्षसों का राज करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मक्षभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उन्होंने पूर्वजन कौन थे, यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपने जल जंतु बनाए, जिनने समुद्र के जल भी रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा कि इसका एक क्षण पूजा करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा, और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार दोनों जातियों में बट गए। राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने माया विवाह किया, जिससे उसके विद्युकेशु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युकेश के सुक्रेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुक्रेश को माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित ना कर सके। वर पाकर निर्भय हो गए और सुरों असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहाँ वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। मालवान ने वज्रमुष्टि, निर्विरूपाक्ष, त्रिमुख, सुत्रंग, यक्ष को मंथ और उन्मंथ नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, ध्रुवमाक्ष, दंड, सुपाक्ष, सहंत, वेधस एवं भारकर नामक ये 10 पुत्र प्राप्त हुए। माली के अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रगति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण सब भगवान विष्णु की शरण में गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूँगा। जब राक्षसों को विष्णु के आश्वासन की सूचना मिली तो वे
सब मंत्रणा करके संगठित हो माली के सेनापति में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रोध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज स्थापित हो गया। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनके पुत्र प्राप्ति करो। वही तुम हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा पाकर केकसी विश्वा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी का अभिप्राय जानकर विश्वा ने कहा कि भद्दे, तुम इस कुबेला में आई हो। मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूरकर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर केकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। केकसी के वचन सुनकर मुनि विश्वा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस पर केकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण ने जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। अपने भाई विश्वा से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए आबद्ध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी की। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का भी कुंभकर्ण ने वर्षों तथा सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज मुझे सौंप दें। अपने पिता विश्वा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुर विश्वा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया तो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा सैलूस नाम की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र से परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मंत्र में रावण उत्संग हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार के कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान बेगमन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियाँ बनी थीं। तपाए हुए सोनों के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह सरनाथ नामक प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन होकर जा रहा था तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रोध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उसने थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उसका मुख बानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे बानर रूप की अवहेलना की है।
इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न बनकर उत्पन्न वानर होंगे। रावण ने इसको में तनक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर की अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ ना निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा मांगने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया। उसकी प्रार्थना करने पर उसे चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया।